हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इससे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को पूरा 100% कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा इसमें ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूटरस और वेजाइना, अप टू द वेजाइना तक डिस्कस करूंगा। बाकी के जो पार्ट्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो बच्चों ये बना होता है, कंसिस्ट है आपका 1 पेयर ओवरी, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब, सिंगल यूटरस, सिंगल वेजाइना। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स तो नहीं है बच्चों, बट यहाँ पे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एक ही एसेसरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे, बर्थोलिन ग्लैंड्स। देन उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो इन सब स्ट्रक्चर्स से मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बनता है। तो अब यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का बच्चों वो है आपका ओवरी। और ओवरी हम लोग ऐसा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरी जो है आपका फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसी ओवरी के अंदर बच्चों आपका फीमेल्स का एग दैट इज गैमेट बनता है। और साथ में ओवरी ही क्या करता है बच्चों, फीमेल में सेक्स हार्मोन का सिक्रेशंस करता है। ठीक है। ओवरी जो है बच्चों आपका लोकेटेड होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, ये सारे जो पार्ट है, ये तीनों जो पार्ट्स है बच्चों, ये आपका लोकेटेड होता है आपका पेल्विक रीजन्स में। ठीक है ना। आपका कहाँ पे बोला, पेल्विक रीजन्स में लोकेटेड होता है तुम्हारा। ठीक है। पेल्विक रीजन्स मतलब हो गया बच्चों थोरेसिक, एब्डोमेन एंड देन उसके बाद आता है पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन में स्पेशली लोकेटेड होता है। क्लियर है। एनीवे तो 1 पेयर ओवरी, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा बच्चों, तो इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करते चले जाते हैं और इसमें देखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल हाफ एक्चुअली में बनाने की कोशिश किया बच्चों। तो यहाँ पे जो आधा की जरूरत नहीं है वही सिमेट्रिसिटी होता है, तो उससे समझ लेना तुम लोग। यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका बच्चों ओवरी 1 पेयर, ये है क्या है आपका ओवरी। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब भी बच्चों आपका 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। ठीक है ना, 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में स्पेशली। ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में हम देख सकते हैं बच्चों कि एक यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है एकदम टर्मिनल पोर्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनफंडिबुलम। दूसरा इसके ऊपर जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे मिलता है एम्पुला। एंड देन सबसे लास्ट जो टर्मिनल बच्चों जहाँ पे ये फाइनली अटैच हो जाएगा किसके साथ, आपका यूटरस के साथ, इसको कहा जाता है इस्थमस। ठीक है, इस्थमस कहते हैं। ये जो ओवरी है बच्चों ये अटैच होता है इस यूटरस वाले वाल के साथ। तो यहाँ पे एक लिगामेंटस पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। तो ये वाला जो अटैचमेंट के लिए है, जस्ट फॉर अटैचमेंट। बट इसमें बच्चों जो वेस्कुलर सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्ब वेसल्स, नर्व सप्लाई जो होता है उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर होता है मेजोवेरियम। जब मैं अलग से ओवरी का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वहाँ पे देख लेंगे कि क्या होता है तुम्हारा इसमें। तो यहाँ पे ये जो जस्ट अटैचमेंट्स के लिए जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको बोला जाता है ओवेरियन लिगामेंट। तो ये ओवेरियन लिगामेंट है। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट्स। एनीवे ओवरी के साथ एकदम अटैच होता है इनफंडिबुलम पार्ट। और इनफंडिबुलम्स में बच्चों यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होता है। एक तो यहाँ पे ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोला जाता है। और दूसरा जो पार्ट है बच्चों यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना, फिंगर लाइक, इसको फिम्बरिस कहते हैं। और इसी से बच्चों ये क्या करता है, जो एग रिलीज होता है उसको ये मूवमेंट करवा के और रिसीव करता है, मतलब रिसीव में, एग के रिसीविंग में इसका रोल होता है। इस पार्ट को हम लोग बच्चे बोलते हैं फिम्बरिल्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, फिम्बरी बोला जाता है। आई है ये, फिम्बरिल्स बोलते हैं इसमें। ठीक है। तो फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो होता है, और इसमें जो ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है। एनीवे
उसके बाद और पीछे चलते हैं बच्चों, तो ये पूरा का पूरा पार्ट्स क्या है, यूट्रस होता है। क्या है, यूट्रस होता है। और इसमें सिंगल यूट्रस ही बोला, और यूट्रस का ये पूरा पार्ट कहाँ पे बोला, पैल्विक रीजन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये इसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है बच्चों वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है बच्चों वेंट्रल साइड में, यूरिनरी ब्लैडर, और उसके डॉर्सल साइड में बच्चों रेक्टम जो होता है उसके बीच में होता है। मतलब कहाँ पे, एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम है, उसको देखोगे तो उसमें और समझ में आएगा। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर्स के बीच में प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। यूट्रस भी जो है आपका 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है बच्चों। तो यहाँ पर जो सबसे एंटेरियर मोस्ट जो वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फंडस रीजन्स। तो ये हो गया इसका यूट्रस का फंडस, ठीक है, फंडस। उसके बाद जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे अल्टीमेटली जहाँ पे बेबी डेवलप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी या कॉर्पस कहते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, इसको हम लोगों ने क्या बोला बच्चों, बॉडी, या इसको क्या बोल सकते हैं, कॉर्पस कहते हैं, बॉडी या कॉर्पस। एंड देन उसके बाद ये जो नैरो पार्ट होता है जो वेजाइना के साथ एसोसिएट होगा बच्चों, ये वाला पोर्शंस, तो ये वाला पोर्शंस आपका कहलाता है सर्वेक्स, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, सर्वेक्स कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये है सर्वेक्स पार्ट हो गया, सर्वाइकल्स पार्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। आइए सर्वेक्स, ठीक है। तो ये नैरो पार्ट, इसके बाद से स्टार्ट हो जाता है वेजाइना। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में वेजाइना। तो वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और यही जो वेजाइनल जो पार्ट है बच्चों, ये क्या हो गया आपका वेजाइना। वेजाइना बच्चों विथ इस सर्विकल कैनाल के साथ, ये सर्विकल कैनाल हो गया और वेजाइना ये मिलके बनाता है बर्थ कैनाल्स, ठीक है ना। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो बेबी होता है बच्चों इसी सर्वेक्स और वेजाइनस के थ्रू रिलीज होता है। और जो फाइनल ओपनिंग होता है वेजाइना का, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस कहा जाता है। तो ये वेजाइनल ओरिफिस है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट है बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में होता है। अब इसी को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं बच्चों, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में बेसिकली आपको बोला ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिलिपिन ट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं, और यूट्रस और वेजाइना तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग बच्चों। तो सबसे पहले इसमें आता है ओवरी। तो ओवरी को मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चरली। बाकी इसके अंदर जो टिश्यू हैं या फिर जो सेल्स हैं जो आपका ऊजेनेसिस और आपका हार्मोनल सिक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको जानने के लिए बच्चों आपको देखना पड़ेगा मेरे वीडियो जब इसमें मैं अपलोड करूंगा आपका ऊजेनेसिस प्रोसेस, उसमें जो डिटेल में होगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, उसको देखिएगा उसको जरूर बच्चों, ठीक है। तो उसमें आपके सारे जो डाउट है कहाँ से हार्मोन्स सिक्रीट होता है और किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में सिक्रीट होता है, ये सारा फीडबैक मैकेनिज्म भी मैं उसी में समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में ओवरी को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों ओवरी। तो ओवरी पहले बताया कहाँ पे, पेल्विक्स, तो अपर पेल्विक रीजन्स में होता है। कहाँ होता है, अपर पेल्विक रीजन्स में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना कहाँ पे है, आपका का अपर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। दूसरा 1 पेयर होता है बच्चों, कितना होता है, 1 पेयर होता है। तो अगर इसका एक रफ स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, रफ स्ट्रक्चर्स, तो इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा दूर कर लेते हैं, ठीक है। ये एक इसका एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये समवट इसमें कह सकते हैं हम लोग कैसा होता है बच्चों, ओवल या पर्ल शेप कह सकते हैं होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बाहर बच्चों यहाँ पे होता है इस तरह से जर्मिनल इपिथेलियम, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, जर्मिनल इपिथेलियम्स होता है। और इस जर्मिनल इपिथेलियम्स के जस्ट नीचे बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक पार्शली डेवलप फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। और उसके बाद ये स्टोमल पार्ट है बच्चों, और स्टोमल पार्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है इस तरह से 2 रीजन्स में, ठीक है, 2 रीजन्स में। तो एक को तो बोलते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, बाहर वाला क्या हो गया, ये हो गया जर्मिनल इपिथेलियम्स। उसके बाद ये ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये हो गया कॉर्टेक्स, और ये हो गया मेडुला।
ठीक है। और एक हम लोगों ने देखा था बच्चों ओवेरियन लिगामेंट्स, तो ओवेरियन लिगामेंट्स के हेल्प से ये पेल्विक वॉल पे अटैच था, कुछ पार्ट इसके यूट्रस के साथ। अब इसमें जो वैस्कुलर सप्लाई है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि यहाँ से ब्लड सप्लाई आता है, ब्लड वेसल्स आएगा, नर्व वेसल्स आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, हार्मोन्स वगैरह के लिए जो हार्मोन्स है उसके लिए। तो अब यहाँ पे जो वैस्कुलर सप्लाई वाला जो कनेक्शन है बच्चों, ठीक है, इस पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं मेसोवेरियम्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मेसोवेरियम। तो मेसोवेरियम्स क्या हो गया? एक फिजिकल कनेक्शन हो गया जिससे ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ठीक है ना, लिम्फ वेसल्स, ये सारे यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। तो इस ओवरी को क्या करें हम लोग बच्चों, थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। तो ओवरी को हम लोग दो पार्ट में इसको हम लोग पहले बांट देते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम, इधर लिखता हूं मैं, ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। दूसरा जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रोमा, ओवरी का स्ट्रोमा, ठीक है। अब इस स्ट्रोमा और इनके बीच में यहीं पे बच्चों क्या बोला हम लोगों ने, एक पार्शियली डेवलप मेम्ब्रेन होता है फाइब्रस, और ये फाइब्रस नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये जो स्टोमा है बच्चों, स्टोमा अब ये दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, आउटर और इनर, ठीक है। तो आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसी को बोला जाता है कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोला जाता है ओवेरियन मेडुला, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। और सबसे बाहर है ये जर्मिनल एपिथेलियम्स। तो फिर जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगा, फिर ट्यूनिका एल्बोजिनिया मिलता है, फिर कॉर्टेक्स मिलता है, फिर उसके बाद मेडुला मिलता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान में रख सकते हो बच्चों कि ये जो कॉर्टेक्स है ये बना होता है बच्चों रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, किसका? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। और जो मेडुला होता है ये बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों आपका स्टोर्ड होता है ग्राफिन फॉलिकल्स, जो बनाने वाला है, दैट मीन्स प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स दैट इज oocyte के फॉर्म में इसी में सारे के सारे पार्ट्स और स्टोर्ड होते हैं। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स oogenesis प्रोसेस के टाइम पे मैं समझा दूंगा कि कैसे बनता है। और ये स्टोर्ड होता है बच्चों इसमें मेडुलरी पार्ट में, और इसमें से कोई एक सेलेक्ट हो गया कॉर्टिकल पार्ट में आता है, और उसी का आपका फर्दर डेवलपमेंट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, और वो एग बना के एग को रिलीज कर देता है बाहर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसमें कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इसी मेडुलरी पार्ट में स्टोर होता है, और उसमें जो oogenesis प्रोसेस है कॉर्टिकल पार्ट में चलता है तुम्हारा, दैट इज कि कौन से टिश्यू में? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज में चल रहा होता है, ठीक है। तो ये तो रहा ओवरी के बारे में बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें फैलोपियन ट्यूब को देखते हैं। ह्यूमन फीमेल में बच्चों जो डक्ट सिस्टम है दैट कंसिस्ट होता है आपका फैलोपियन ट्यूब से, उसके बाद यूटरस, सर्वेक्स, वेजाइना, ये सब डक्ट सिस्टम के पार्ट है। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं बच्चों आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में पहले बोला 3 रीजन में होता है, इनफंडिबुलम्स, उसके बाद एम्पुला, और उसके बाद इस्थमस पार्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे ये ऑस्टिया, ये फैलोपियन ट्यूब का, और ये फनल शेप स्ट्रक्चर, एंड देन उसके बाद ये वाइडर पार्ट, एंड देन उसके बाद ये नैरो और सबसे छोटा पार्ट, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। और इस इनफंडिबुलम्स के साथ इस तरह से फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो प्रेजेंट होता है बच्चों, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ है जो क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है ओव्यूल्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोलते थे बच्चे हम लोग? इसको इनफंडिबुलम्स कहते थे। उसके बाद आता है एम्पुलरी पार्ट, एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट होता है, और इस्थमस जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है बच्चों इसमें, ये क्या है? इस्थमस। और ये फाइनली अटैच होगा किसके साथ? यूटरस के साथ, ठीक है, यूटरस के साथ अटैच होता है।
एनीवे इसको अगर हम देखें बच्चों कि क्या है तुम्हारा ये तो यहाँ पे इनफंडिबुलम में दो पार्ट बोला था, तो एक तो ओपनिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, तो ये क्या है ऑस्टिया है और दूसरा ये जो फिंगर लाइक आउटग्रो दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, फिम्ब्रिल्स बोलते थे इसमें, ठीक है ना। ये क्या है आपका फिम्ब्री, और यही क्या करता है बच्चों आपका पिक करता है किसको, आपका एग को पिक करता है और ऑस्टिया के थ्रू एग इंटर करता है और इसी में धीरे धीरे फिर ये एग क्या करेगा, ऑस्टिया में इंटर करने के बाद फिर ये धीरे धीरे एग इसी फ्लोपियन ट्यूब में पास करता है और अल्टीमेटली पहुंच जाता है यूट्रस में, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों इसमें ये जो एम्पुलरा रीजन होता है इसमें ही क्या होता है फर्टिलाइजेशंस, ठीक है ना। ये है इसका एम्पुला क्या हो गया बच्चों, ये है आपका साइट फॉर फर्टिलाइजेशंस। पुराने एनसीईआरटी में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शंस दिया हुआ है, बट अभी नाउ इसमें बच्चों आपका जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो सीधा सीधा कहा जाता है कि ये एम्पुलरी रीजन्स में होता है। तो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन अगर पूछता है तो एम्पुला बोलना होता है। यहीं पे क्या होता है, जो स्पर्म्स है वो यहाँ तक आता है, एम्पुलरी पार्ट तक आता है और एक को यहाँ पे फर्टिलाइज करता है। एंड देन इसके बाद अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग आगे की तरफ बढ़ेगा इस्थमस, और इस्थमस के बाद यूट्रस में जाएगा और यूट्रस में जाके बच्चों उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ये लाइंड होता है, ठीक है, ध्यान रखना लाइंड बाई सिलिएटेड, ध्यान में रखना क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम प्लस इसके साथ और क्या होता है बच्चों आपका स्मूथ मसल्स होता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम्स और स्मूथ मसल से ये लाइंड होता है, कौन, आपका फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। दैट्स क्लियर, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग यूट्रस पे। फीमेल का यूट्रस जो होता है बच्चों वो आपका इन्वर्टेड पर्ल शेप होता है, इन्वर्टेड पर्ल शेप, और इसका जो मैक्सिमम पोर्शंस होता है बच्चों कहाँ पे, वेंट्रल साइड में होता है। और अगर एनसीईआरटी में एक डायग्राम है उसमें देखोगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि ये यूरिनरी ब्लैडर और आपका रेक्टम्स के बीच में लोकेटेड होता है, ठीक है। यूटरस को बच्चों हम लोग ऊम्स भी कहते हैं और हिंदी में इसको गर्भाशय कहा जाता है, गर्भाशय जहाँ पे अल्टीमेटली जो फिटस है, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा बच्चों, इसका जो यूटरस है इसमें 3 रीजन में डिफाइंड होता था, ठीक है ना, 3 रीजन था। कौन कौन सा था, एक था आपका फंडस, दूसरा था तुम्हारा बॉडी, या इसको क्या बोलते थे हम लोग, कॉर्पस, और तीसरा जो पार्ट होता था बच्चों वो था आपका सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बच्चों कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो जनरली कहाँ होता है, फंडस रीजन में होता है। तो ये साइट हो गया, साइट 4 किसके लिए, इम्प्लांटेशंस। इम्प्लांटेशंस का मतलब है कि जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, मरूला स्टेज, उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज में आता है, तो उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, और यूट्रस में ये बच्चों इंटर कर जाता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो इंटर कर जाता है चौथे दिन, और 7वें दिन इसका इम्प्लांटेशन होता है, और ये ज़्यादा चांसेस कहाँ होता है, इसी फंडस रीजन में होता है। मतलब इसी फंडस में अटैच होगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा और वहीं पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एनीवे अगर इस यूट्रस का हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं बच्चों, कैसा, हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसका क्या देख रहे हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी। तो इसके हिसाब से बच्चों यहाँ पे भी कितना 3 लेयर होता है, कितना होगा 3 लेयर होता है। सबसे आउटर जो लेयर है बच्चों, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम्स, ठीक है। क्या होता है ये, पेरीमेट्रियम्स। पेरीमेट्रियम जो होता है बच्चों ये आपका पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स होता है। दैट मीन्स सिंपली कह सकते हैं जो सिलोमिक वाल होता है उसका जो कवरिंग होता है वही होता है, और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कौन सा लेयर बोला बच्चों, पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
देन उसके बाद मिडिल आते हैं, सेकेंड लेयर मिडिल। तो मिडिल लेयर जो है बच्चों वो आपका होता है मायोमेट्रियम्स। ये क्या होता है? मायोमेट्रियम, ठीक है, मिडिल वन। और मायोमेट्रियम बच्चों ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। किसका? स्मूथ मसल्स का बना होता है। और इसी स्मूथ मसल्स के विगरस कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से बच्चों जो बच्चा यूट्रस में डेवलप हो रहा था उसका पार्चुरेशन होता है, मतलब उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो पार्चुरेशन होता है। यही मायोमेट्रियम्स में जो स्मूथ मसल्स होता है अंडर द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन्स। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और ये स्मूथ मसल्स को इन्फ्लुएंस करता है टू कॉन्ट्रैक्ट। तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसके वजह से जो बेबी है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट उसके बाद सबसे इनर आ जाते हैं बच्चों, ये तो आउटर मिडिल, अब आ जाते हैं इनर मोस्ट। इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम्स। क्या बोला जाता है इसको? एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियल लेयर बच्चों किसी भी फीमेल्स का ऐसा लेयर है जो हर मंथ इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसी का पार्ट क्या होता है? डिजेनरेट होके, डिग्रेड होके ये मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में बाहर रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो काफ़ी डायनेमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है, डायनेमिक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। और इसमें जो बच्चों लेयर है इसमें एक तो जैसे जो चेंजेस होता है उसको अलग कर देता हूँ, जिसमें चेंजेस नहीं होता उसको अलग कर देता हूँ। तो चेंजेस जिसमें नहीं होता एक तो हो गया बच्चों इसमें आपका लेमिना, ये लिखा है लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया। ये वेस्कुलर लेयर होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, समझो, ठीक है ना। ये क्या है? वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें चेंजेस नहीं होता है। बट आउटर साइड में इसमें क्या क्या बच्चों, एक तो ग्लैंडुलर लेयर होता है, ठीक है ना, कॉलुमनर इपिथेलियम। ये जो लेयर है बच्चों यही ईच मंथ क्या होता है? चेंज इन ईच मंथ, इसी का हर महीने चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्लैंडुलर सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम है इसका चेंज होता है। बाकी इनर इसमें और इनर साइड में जाएंगे तो ये आपका लेमिना प्रोपेरिया लेयर होता है जो कि ये भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, हाईली वेस्कुलराइज पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इन तीनों लेयर में एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा हाईली वेस्कुलाइज और इसी एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांटेशन होता है। जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, अर्ली एम्ब्रियोस, वो इसी के साथ अटैच होता है और इसी लेयर में पूरे थ्रू आउट द 9 मंथ इसी के लेयर के साथ एसोसिएटेड होता है और उनका डेवलपमेंट होता है। तो जो भी न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है वो एंडोमेट्रियम का वेस्कुलर पार्ट होता है और ग्लैंडुलर पार्ट इसमें यूट्राइन मिल्क का सिक्रेशन करता है, वो जो कि उसी को न्यूट्रिशन, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा बच्चों एंडोमेट्रियम्स का लेयर्स। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये सारे के सारे जो लेयर हैं वो है कैसे। तो एक जैसे जस्ट एक जूम कर लेते हैं कि ये एक लेयर है बच्चों आउटर, तो ये हो गया पेरीमेट्रियम्स। एंड देन उसके बाद आ जाता है बच्चों ये है मायोमेट्रियम्स। एंड देन सबसे इनर मोस्ट जो लेयर हो गया बच्चों ये वाला ये हो गया आपका मायोमेट्रियम्स। तो मायोमेट्रियम इस तरह से क्या होता है? हाईली वेस्कुलराइज होता है और इस तरह से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसी लेयर के साथ बच्चों क्या होता है? आपका जो इम्प्लांटेशन होना होता है, ये जैसे मान लेते हैं ब्लास्टुलस जो है वो आके इसी के साथ अटैच्ड होता है। तो ये हो गया सबसे आउटर, दैट इज पेरीमेट्रियम। उसके बाद ये हो गया इनर, दैट इज मायोमेट्रियम्स। और ये सबसे इनर हो गया, दैट इज एंडोमेट्रियम्स पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देख सकते हैं और ये इनर साइड में होता है। लेमिना प्रोपेरिया लेयर यहाँ पे कहीं पे होगा बच्चों, ठीक है। और इसके आगे वाले साइड में कौन सा? इसमें ग्लैंडुलर सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट इसमें और एक बच्चा बचता है वेजाइना, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वेजाइना बच्चों थोड़ा सा सर्वेक्स के बारे में सुन लेते हैं। सर्वेक्स वैसे तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द यूट्रस, इसको बोलते हैं नेक ऑफ यूट्रस, कहते हैं नेक ऑफ यूट्रस कहा जाता है। इस सर्वेक्टल्स पार्ट में बच्चों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है और वो मसल्स बच्चों यहाँ बनाता है एक स्पिंटर, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्पिंटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है
और इसी एक्सपेंटर्स के वजह से बच्चों ये एकदम टाइटली बाउंडेड होता है। अगर मान लो जो फीटस ऊपर डेवलप हो रहा है तो उसका वजन से ये कहीं ओपन ना हो जाए, और वो ओपन ना हो जाए, इसलिए वो टाइटली बाउंडेड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सर्वेक्स क्या होता है, वहाँ पे एक सर्वाइकल कैनाल होता है, मतलब सर्वेक्स के थ्रू जो कैनाल पास होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये सीधा ओपन होता है कहाँ पे बच्चों, वेजाइना में ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होगा, वेजाइना में। तो नेक्स्ट रहता है वेजाइना। वेजाइना बच्चों फीमेल में ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये रिसीव करता है पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो पेनिस इसी वेजाइनल पार्ट में इंसर्ट होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इंसेमिनेशन या इजकुलेशन जो भी पार्ट है वो इसी वेजाइना में होता है, ठीक है। वेजाइना जो है बच्चों इंटरनली लाइंड होता है, ये आपका नॉन कैरेटेनाइज्ड, ठीक है, ध्यान में रखना, नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम्स, ठीक है ना। तो कौन सा स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम है, लेकिन ये कैसा होता है बच्चों, नॉन कैरेटेनाइज्ड, मतलब ये लिविंग सेल्स होता है। जैसे स्किन्स पे भी सेम वही लेयर है, बट यहाँ पे अंतर क्या है, ये केरेटेनाइज्ड होता है। ये क्या होता है, केरेटेनाइज्ड, मतलब डेड सेल्स होता है, ठीक है। बच्चों एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि वेजाइना के अंदर किसी भी तरह का ग्लैंड नहीं होता है। तो अब ये मत सोचना कि वेजाइना लुब्रिकेटेड होता है, वो किसके वजह से, तो दैट्स नॉट ड्यू टू द ग्लैंड। इसके अंदर वेजाइना के बाहर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है बच्चों, उसके वजह से ये आपका मॉइस्ट होता है तुम्हारा। तो ध्यान में रखना, वेजाइना डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ द ग्लैंड्स, यहाँ पे किसी भी तरह का ग्लैंड्स नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो वेजाइना का ओपनिंग है बच्चों, हम उसको बोला जाता है वेजाइनल ओरिफिस, और वेजाइनल ओरिफिस गार्डेड होता है, पार्शली मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं हाइमन, ठीक है ना बच्चों, हाइमन कहा जाता है। तो ये पार्शली डेवलप मेम्ब्रेन्स होता है। पार्शली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चों अगर ये मान लो कंप्लीट मेम्ब्रेन होता है तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो नहीं पाता, और ये मेम्ब्रेन्स रप्चर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फीमेल अगर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है तो भी रप्चर हो सकता है। तो इसका मतलब हाइमन का कोई लेना देना नहीं है फीमेल की वर्जिनिटी से, ठीक है। दैट में गेट रप्चर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग वगैरह, इस सब में भी रप्चर हो सकता है। तो ये उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ध्यान में रखना। एनीवे लास्ट पॉइंट बच्चों कि यहाँ पे जो वेजाइना है और सर्विकल कैनाल है, ठीक है ना, वेजाइना और सर्विकल कैनाल्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो एक हो गया वेजाइना प्लस सर्वाइकल जो कैनाल है बच्चों, इनको मिला के हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि जो फीटस डेवलप हो रहा था यूट्रस में वो पहले सर्विकल कैनाल एंड देन वेजाइनस के थ्रू बाहर रिलीज होता है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल्स बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी तक हम लोगों ने वेजाइना तक डिस्कस किया है। अभी क्या बचा हुआ है इसमें, आपका ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर्स तो बता ही दिया मैंने, बट अब इसका मैकेनिज्म कैसे उसमें एग का फॉर्मेशन होता है वो पढ़ना है। उसके बाद अभी बच गया इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल का, और आपका ग्लैंड्स जो है, एसोसिएटेड ग्लैंड जो एसेसरी ग्लैंड्स है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा बच्चों, ताकि अगर मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।